ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधु। महाभारत के पिछले अंग में हम लोगों ने अध्ययन किया कि वेद व्यास के सलाह के आलोक में अर्जुन जो है वो उत्तर दिशा की ओर, हिमालय पर्वत की ओर और फिर वहाँ से इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करते हैं। रास्ते में उन्हें इंद्र जो है वो साधु के वेश में मिलते हैं। वो अर्जुन का परीक्षा लेते हैं और उसके पश्चात वो प्रसन्न होकर के इंद्र जो है अर्जुन को सलाह देते हैं कि अगर तुम मुझसे विभिन्न दिव्यास्त्र अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम भगवान शिव का आराधना करो, उनकी तपस्या करो और उनका दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो है तुम मुझसे जो है सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और इतना कहकर जो वो इंद्र जो है वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग उससे आगे अध्ययन करेंगे। जब अर्जुन को जो है इंद्र के द्वारा इस तरह का सलाह दिया जाता है कि अगर तुम्हें मुझसे सभी दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रसन्न करो और उनका दर्शन प्राप्त करो। तो इसी के आलोक में जो है अर्जुन वो हिमालय पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं और हिमालय पर्वत की ओर आगे बढ़ने के पश्चात जो है वो अपने गांडीव और अपने धनुष, गांडीव नामक धनुष और जो वाण था उसके साथ वो उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं और हिमालय पर्वत में पहुंचने के पश्चात एक कंटका कीर्ण नाम का वन पहुंचते हैं। कंटका कीर्ण नाम का वन जो है वो बहुत हरा भरा था, बहुत सारी नदियां थी और सरोवर उसमें थे और वहाँ पहुँच करके अर्जुन को बहुत प्रसन्नता होती है और फिर वही निर्णय करते हैं कि इसी कंटका कीर्ण नामक वन में वे भगवान शंकर की तपस्या करेंगे और फिर वहाँ वो बहुत कठोर तपस्या जो है वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए करने लगते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है कि वो जो अर्जुन का जो तपस्या है वो बहुत कठोर था। कैसे कठोर था कि वो ये बताया गया है कि वो पहले मास में जो है प्रत्येक 3 दिन के बाद जो है और 3 रात के बाद एक बार फलाहार करके वो तपस्या करते हैं पहले माह में। दूसरे माह में वो प्रत्येक 6 दिन और 6 रात के पश्चात वो फलाहार प्राप्त करते हैं। तीसरा माह आने के पश्चात जो है वो 15-15 दिन में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात फलाहार ग्रहण करते हैं। चौथा माह आने के पश्चात वे फल या भोजन, सभी प्रकार के भोजन को त्याग करके सिर्फ वायु पी करके ही वो चौथे माह में जो है तपस्या करने लगते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि वो जो तपस्या करते हैं वो दोनों बाहों को ऊपर उठा करके और पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के वो कठोर तपस्या करने लगते हैं। जब उनकी यह कठोर तपस्या होने लगती है तो सभी देवता लोग जो है वो चिंतित हो जाते हैं और सभी देवता लोग चिंतित होकर के भगवान शिव के पास जाते हैं। वो बताते हैं कि ये जो अर्जुन है इस प्रकार का जो कठोर तपस्या कर रहा है उससे हम लोग को चिंता हो रही है, इसीलिए वो भगवान शिव से कहते हैं कि इसका उपाय कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अर्जुन को किसी स्वर्ग इत्यादि की कोई लालसा नहीं है, उसकी इच्छा क्या है वो मैं जानता हूँ, इसीलिए वो सभी देवताओं को सलाह देते हैं कि उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और अर्जुन जो इच्छा रखता है उसको मैं अवश्य पूर्ति करूँगा। और इतना कह करके भगवान शिव जो है वो किरात वेश धारण करके वो जहाँ अर्जुन तपस्या कर रहे थे वहाँ पर जाते हैं।
किरात वेशधारी का मतलब होता है शिकारी का वेश धारण करके वो भगवान शिव जो है वो अर्जुन के पास पहुंचते हैं और उनके पास जो है वो बहुत सारा बहुत धनुष और बहुत सारा तीर जो है वो उनके साथ होता है। तब उसके पश्चात जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि शिव जो वहाँ पर चल रहे हैं अर्जुन के पास गए हैं तो वो उनके साथ पार्वती जी भी उनके साथ है और सभी भूतगण जो उनके हैं वो भी विभिन्न प्रकार के भेष धारण करके महादेव बने वो किरात रूपी भगवान शिव के साथ साथ चलते हैं। जब भगवान शिव जो है वो अर्जुन के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक मूक नाम का जो है दानव जो है वो सुअर का वेश बना करके और वो अर्जुन पर आक्रमण करना चाहता था। तब शिव जो है अपना धनुष बाण निकाल करके और वो उससे अपने बाण से उस सुअर पर प्रहार करते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जैसे ही शिव जो है वो उस सुअर पर आक्रमण करते हैं अर्जुन भी जो है उस सुअर पर अपने बाण से आक्रमण करते हैं और दोनों भगवान शिव और अर्जुन दोनों का जो तीर है उस सुअर के शरीर में एक बार ही लगता है और इससे वो सुअर जो है वो मारा जाता है। अब यहाँ पर जो है वो उस मूक नामक राक्षस जो सुअर के वेश में था उसको किसने मारा इसको लेकर के भगवान शिव और अर्जुन दोनों में विवाद हो जाता है। अर्जुन कहते हैं कि ये जो सुअर है मुझ पर आक्रमण करना चाहता था इसीलिए मैंने इसे पहले मारा है, पर किरात रूपी शिव जो है वो कहते हैं कि मैं हम लोग यहाँ के वन में रहने वाले हैं और ये हमारा अधिकार है और मैंने इस सुअर को पहले मारा है इसलिए मेरा इस पर अधिकार है। इसीलिए वो इसी तरह का विवाद जब होने लगता है तब यहाँ पर विवाद को शांत करने के लिए वो किरात रूपी शिव जो है वही अर्जुन को यह इस तरह का जो है उन्हें वो इस तरह का मैंने वो देते हैं उनको कि तुम अगर ये मुझसे युद्ध में अगर जीत जाओ मुझसे तुम युद्ध करो और मुझे युद्ध में पराजित कर दोगे तब मैं तुम्हारा ये मान लूँगा कि सुअर जो है वो तुम्हारा पहला शिकार था। अर्थात जो है शिव वो अर्जुन को युद्ध की चेतावनी देते हैं। तब इससे अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अर्जुन क्रोधित होकर के और उन पर बहुत सारे वाणों से प्रहार करने लगते हैं। मैंने बहुत सारे वाण जो है वो अर्जुन जो है वो शिव पर आक्रमण करते हैं, परंतु वह जितने भी वाण थे वो भगवान शिव के द्वारा उन सभी वाणों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो निष्क्रिय हो जाता है तब फिर वो बड़ा आश्चर्य होता है भगवान अर्जुन को कि ये कौन है, ये साक्षात रुद्रदेव हैं, यक्ष हैं, देवता हैं, असुर तो नहीं हैं। उन्हें ये शक होता है, परंतु फिर भी जो है वो और उधर किरात रूपी शिव जो है अर्जुन को इस प्रकार चेतावनी देने लगते हैं कि तुम मुझ पर प्रहार करो। तो वो उसमें बहुत सारे नाराज नामक बाण थे उससे भी प्रहार करते हैं, परंतु वे भगवान शिव जो है उन सभी बाणों को निष्क्रिय कर देते हैं और अपने में उसको समाहित कर देते हैं। तो तब जो है वो इस प्रकार जब बाण बहुत सारे जो है अर्जुन के द्वारा छोड़े जाते हैं तो वो उनका जो तुनीर था जो कि अग्निदेव के द्वारा दिया गया था कि इसमें कभी भी वाण समाप्त नहीं होगा, परंतु इस युद्ध में उस तुनीर का सभी वाण जो है वो समाप्त हो जाता है। तब इस पर बड़ा मैंने
अर्जुन जो है आश्चर्यचकित होते हैं और वो अग्निदेव को भी याद करते हैं। इस प्रकार जब सभी वाहन जो है अर्जुन के समाप्त हो जाते हैं, तब जो है वो ये सोचते हैं कि अपने गांडीव धनुष के नोक से जो है वो भगवान शिव पर आक्रमण करते हैं। तब वो भगवान शिव जो है अर्जुन के गांडीव धनुष को भी अपने में समाहित कर लेते हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है अर्जुन को, और उसके पश्चात वे फिर तलवार लेकर के उस किरात से युद्ध करने लगते हैं। तलवार का वार भी जो है वो भगवान शिव पर जब पड़ता है तो वो भी तलवार टूट करके और पृथ्वी पर गिर जाता है। तब इससे जो है कि अर्जुन जो है बहुत सारे वृक्ष और शिला पत्थरों को उठा करके उससे युद्ध करने लगते हैं। भगवान शिव उन शिला पत्थरों और वृक्षों को भी निष्क्रिय कर देते हैं। तब अंत में जो है वो अर्जुन जो है वो अपने मुक्के से जो है वो भगवान शिव पर आक्रमण करने लगते हैं। तो इस प्रकार जो है भगवान शिव और अर्जुन में मुक्के एक दूसरे से मुक्के के द्वारा युद्ध होने लगता है। यह युद्ध थोड़े ही देर चलता है और उसमें अर्जुन को यह महसूस होता है कि ये जो किरात रूपी व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए इसको पराजित करने के लिए उन्हें महसूस होता है कि अब मुझे शिव जी की आराधना करनी चाहिए। तब वहाँ पर वो एक मिट्टी का शिव जी का वेदी बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और उसमें वो शिव जी की आराधना करते हैं। और वहाँ पर वो उस वेदी पर शिवलिंग पर एक फूलों की माला बना करके शिवलिंग में अर्पित करते हैं। तब वो देखते हैं कि जो माला उन्होंने शिवलिंग पर अर्पित किया है वो तुरंत जो है वो उसकी रात वो शिकारी जो है उसके गले में वो पहुंच जाता है। तब जो है अर्जुन को यह आभास हो जाता है कि ये किरात रूपी जो है व्यक्ति वे वास्तव में भगवान शिव ही हैं। इसीलिए वो भगवान शिव के चरणों में गिर करके और उनसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जो है आपके प्रति बहुत गलत व्यवहार किया, आप पर आक्रमण किया और आपको अपशब्द कहे, इसलिए वो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं माना है और मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया है। वो कहते हैं कि वो यह भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे वीरता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पूर्व जन्म में जो है नर नामक ऋषि थे और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ और तुम सभी पर विजय प्राप्त करोगे। इसीलिए फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि मेरी इच्छा है, वो ये कहते हैं कि मुझे युद्ध में जो है भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि से युद्ध करना है, इन्हें पराजित करना है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ये जो सर्वोत्तम आपका अस्त्र है जिसका नाम पशुपतास्त्र है और उसे ब्रह्मशीर भी कहते हैं, उसका ज्ञान मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान शिव जो है एवमस्तु कहते हैं कि मैं तुम्हें वो पशुपतास्त्र अवश्य प्रदान करूँगा। और वो जो है सहर्ष जो है नियमानुसार जो है अर्जुन को पशुपतास्त्र का ज्ञान देते हैं। पशुपतास्त्र का ज्ञान देने के पश्चात भगवान शिव जो है वो अर्जुन को एक सलाह देते हैं। ये पशुपतास्त्र जो है बहुत भयंकर अस्त्र है, इसीलिए वो किसी साधारण व्यक्ति पर इसका प्रयोग नहीं करना, अर्थात बहुत कठिन परिस्थिति आने पर बहुत योग्य शत्रु हो उसी पर
इस पशुपतास्त्र का प्रयोग करना, इस तरह का सलाह देते हैं। और उसके पश्चात जो है वो अर्जुन को पशुपतास्त्र का ज्ञान देने के पश्चात भगवान शंकर जो है वो अर्जुन से विदा लेकर के वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।